आज के दिन का ये चौथा मुकाबला है। इसके बाद और दो मुकाबले होने बाकी है, तो इसीलिए समय का ख्याल रखना चाहिए सभी को। टॉस जीतने का पहले पवनीर की टीम इस वक्त फील्ड करती हुई नजर आएगी और मैगी 11 के दोनों ही आरंभिक जोड़ी इस वक्त मैदान पर आ चुके हैं। आतिश भामरे बड़ा नाम है, लेकिन बड़े नाम के साथ बड़े काम भी कर पाती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और नॉस्ट्रेक पर केतन एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। फाइक अंसारी के पास गेंद सौंपी है पवनीर के कैप्टन ने। पिंपलास एंड की तरफ से गेंदबाजी की कमांड संभालेंगे। चमकीली धूप है और काफी सुहाना मौसम, और इस सुहाना मौसम के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ तो आइए मैच की शुरुआत करते हैं। चौथे मुकाबले की तरफ बढ़ रहे। 3:35 की पहली गेंद इस स्पर्धा दिशाहीन गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर पहली गेंद वाइट के साथ गेंदबाजी का सिलसिला जारी किया इस वक्त पाइक अंसारी ने। खाता खुलता हुआ मैगी 11 का इस वाइट के साथ बिल्कुल फील्ड की जमावट एक बार से फिर बताता चलूं। आतिश भामरे के लिए पॉइंट के साथ कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी रखा गया है। शॉट थर्ड मैन घेरे के अंदर मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी। अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव और आसानी के साथ एक सिंगल इस वक्त पूरा किया आतिश भामरे अपने पारी का आगाज करते हुए इस सिंगल के साथ। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। टॉस गंवाने के बाद मैगी 11 इस वक्त पहले बल्लेबाजी करती हुई। अब केतन के लिए बिल्कुल वही फील्ड है, कोई बदलाव नहीं है। देख रहे इस वक्त पॉइंट के साथ कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी। फाइनल घेरे के अंदर थर्ड मैन बैकवर्ड स्कोर लेक घेरे के अंदर है और साथ ही साथ मिड अप और मिड ऑन के साथ गेंदबाजी करेंगे फाइक अंसारी। ड्राइव करने का प्रयास बिल्कुल बल्ले पर पूरी तरह से नहीं ले पाए। मिड ऑन पर गेंद जब तक फील्ड कर पाते तब तक अवसर था, टेल कदमी करते हुए छोर बदलने का मौका था। केतन इस वक्त अपने पारी का आगाज करते हुए इस सिंगल के साथ। दो खिलाड़ी घेरे के बाहर, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर ठीक हमारे कम्युनिटी बॉक्स की तरफ और एक मिड की बाउंड्री लाइन पर। इसमें तो सफल हुए, गेंद को निकालने का प्रयास किया था लेकिन बैकवर्ड स्कोर लेग घेरे के अंदर गेंद को फील किया गया। तब तक फिर से अवसर था टेल कदमी करते हुए छोर बदलने का मौका। इस सिंगल के साथ आतिश भामरे कुल मिलाकर 2 पर पहुंच चुके हैं नॉन स्ट्राइक पर और कुल मिलाकर स्कोर मैगी 11 का 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दोनों ही मजे हुए बल्लेबाज है तालुका क्रिकेट के। केतन और आतिश की जोड़ी इस वक्त मैदान पर। इस मर्तबा केतन तैयार होते हुए खेलने के लिए। ओ इस वक्त स्विच हिट करने का प्रयास था, सवाल पूछा गया लेकिन असंतुष्ट नहीं हुआ पर अंपायर। अच्छी गेंदबाजी पाइक अंसारी द्वारा इस वक्त हम देख रहे हैं और बिल्कुल जो पवनीर टीम के कैप्टन ने निर्णय लिया था टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का, उसको अब तक तो उचित ठहराते हुए नजर आ रहे हैं पाइक अंसारी। पहले पावर प्ले का ओवर जारी है और कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी इस वक्त पाइक अंसारी द्वारा। इस पर हुक किया है गेंद को खाली एरिया में, हवाई फायर और ये आता हुआ पहला सिक्सर। उसका फायदा उठाया, हुक किया था गेंद को, फाइनल के ऊपर से भेज दिया था और इस सिक्सर के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ मैगी 11 टीम का कुल मिलाकर 2 अंकों को पार कर चुका है 10 पर। अच्छी शुरुआत अब मैगी 11 की। केतन और आतिश की जोड़ी है और इस मर्तबा केतन के बल्ले से एक बढ़िया शॉट निकला हुक शॉट द्वारा। फाइक अंसारी हमसे दूर चले, फिर से डालनी पड़ेगी गेंद
लाइन कहां पर ये चेक करें, वहां पर बिल्कुल देखा जाए तो नो बॉल का इशारा और फ्री हिट का इशारा भी आएगा। और देखा जाए तो अब खराब गेंदबाजी इस ओवर में पाइक अंसारी द्वारा। बिल्कुल अब फ्री हिट की गेंद का सामना करने के लिए केतन तैयार होते हुए। केतन पाटिल मैन फॉर वडोनगर, उच्च कोटि के खिलाड़ी है। और एक वर्ल्ड के खिलाड़ी आतिश भामरे, जितनी भी सराहना कीजिए उतनी कम है। ड्राइव किया गेंद को, काफी खूबसूरत निकाल दिया सीधे बल्ले से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति पर क्या बढ़िया शुरुआत की है इस वक्त। और आक्रमण करते हुए केतन पाटिल के बल्ले से एक छक्का और एक बाउंड्री भी आ चुकी है। और कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति पर इस वक्त स्कोर बना लिया है मॅगी 11 के बल्लेबाजों ने 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण बिनबाद 15, एक दमदार आणि तुफानी सुरुवात पाहतोय आपण। मारुक भावे येतो व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून दुसऱ्या षटका पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये विश्वास दाखवलाय पवनीर संघाच्या संगणकांनी। पाहतोय आपण महापुलीचा एक युवा हा गोलंदाज अतिशय चांगला वेगवान गोलंदाजी करण्यासाठी माहिर आहे। पिंपला सेंटर टोकाकडनं सज्ज होताना यावेळेस मात्र आतिश भांबरे ग्रेट बॅटर म्हणून ज्याचं सातत्याने आम्ही वर्णन करतोय। तालुका क्रिकेटमध्ये मग सिटी क्रिकेट असो की मात्र ग्रामीण क्रिकेट एक गाव एक गट मध्ये खूप छान कामगिरी करणारा हा खेळाडू। आणि केतन पाटील नो डाऊट सातत्याने केतन पाटीलला सुद्धा आपण खूप अतिशय चांगली बॅटिंग करताना पाहतोय। मॅगी 11 संघाची ही सलामी जोड़ी, समय का ख्याल रखना है। चलिए मैच की शुरुआत करना है आपको। पॉवर प्लेचं षटक दुसरं पाहतोय आपण। क्षेत्ररक्षण कशा प्रकारे आतिशसाठी पहिल्याच चेंडूपासून ज्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण आहे तोच कायम आहे, पॉइंट आणि कव्हर पॉइंट सोबत। चांगला चेंडू प्रश्न विचारला पण सहमत नाही, लाईन कुठेतरी डाव्या स्टिकच्या बाहेर होती। ॲक्च्युली चेंडू कुठं बरं झाले पाहावं लागेल आणि पंचाचा इशारा लेग बायच्या स्वरूपात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करताना धावसंख्येत बदल पाहायला मिळतो। धावसंख्या पुढे सरकताना आता मात्र बिनबाद 16। नाणेफेक गमावल्यानंतर मॅगी 11 प्रथम बॅटिंग करताना दोन्ही सलामीचे दिग्गज खेळपट्टीवर आहेत। केतन पाटील ग्रेट बॅटिंग करताना पाहतोय, त्याच्या बॅटमधून एक षटकार एक चौकार निघालेला आहे। आणि व्यक्तिगत जर पहिला 11 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना केतन पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न पण अतिशय वेगवान चेंडू होता। आणि मी पहिले उल्लेख केला होता की मारुक भावे एक युवा गोलंदाज आहे पण वेगाला जास्त पसंती देतोय, म्हणून रफ्तार के सौदागर इथे मात्र पाहतोय पवनीर संघाचा एक युवा स्टार गोलंदाज। पिंपला टोकाकडनं सज्ज होताना परत याच पात्र उंचसा फटका स्विंग केलंय, झेल होण्यासारखी संभावना दिसत आहे, स्वीकारला झेल आणि पहिल्या विकेटचं पतन। तर पहिल्या विकेटचं पतन, विकेटची आवश्यकता होती पवनीर संघाला आणि पहिला ब्रेक थ्रू म्हणून देतोय एक युवा वेगवान गोलंदाज मारुक भावे। तर नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वर इथं मात्र पाहतोय की आपण प्रतीक भोईर। ग्रामीण क्रिकेटचा जर विचार केला आपण वळ या संघाच्या माध्यमातून हा सुद्धा एक चमकदार कामगिरी करणारा खेळाडू आहे प्रतीक भोईर, ग्रेट बॅटर। आणि आता मात्र आतिश आणि प्रतीकी जोडी खेळपट्टीवर। बाद होण्यापूर्वी केतन पाटील यांनी आपल्या संघासाठी 5 चेंडूचा सामना केला आणि 11 धावाचं योगदान दिलं आणि ब्रेक थ्रूची इथं मात्र आवश्यकता होती, तो ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय वेगवान गोलंदाजांनी। खेळण्यासाठी प्रतीक भोईर सज्ज होताना पाहतोय आपण। तोच क्षेत्ररक्षण कायम आहे, कुठल्या प्रकारे परिवर्तन नाहीये, चांगली बॅटिंग करावी लागेल इथं मात्र 60 किंवा 70चा आकडा जर पार करायचा असेल मॅगी लोण्या संघाला। याच पात्रा पुलचा फटका अतिशय चांगला आहे, चेंडूला भिरकावलाय पण हवेत
आणि अजून एक फलंदाज बाद होतोय. आता मात्र दुसरा धक्का बसलाय मॅगी एलेव्हन संघाला. असं वाटलं होतं की पहिल्या षटकामध्ये अतिशय चांगली सुरुवात, पण एक युवा गोलंदाज ज्यांनी सुरेख वापशी करून दिली आहे. बॅक टू द बॅक 2 विकेट इथं मात्र प्राप्त केलेले आहे आणि विकेट हॅट्रिकवर येऊन टेपलंय. विकेट हॅट्रिक पूर्ण करेल काय? तर नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर पाहतोय आपण आता मात्र येताना भावेश चौधरी येतोय. खतरो के खिलाडी पाहतोय आपण आमच्या ठीक उजव्या साईडला क्षेत्ररक्षण करताना. गोलंदाज सज्जवताना परत पाहतोय आपण. हॅट्रिक चा चेंडू असेल. मारुक भावे अतिशय चांगली गोलंदाजी करताना बॅक टू द बॅक 2 चेंडूवर 2 विकेट. विकेट हॅट्रिक पूर्ण करेल काय? रेटामोर 2 विकेट. चार्ल्स पात्र अतिशय सुरेख चेंडू होता. अप्रतिम चेंडू. काय चमकदार कामगिरी करतोय. लय भारी बॉलिंग इथं मात्र पाहिली आपण या षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15, त्यानंतर मात्र फक्त आतापर्यंत 1 धाव खर्च करतोय. 2 विकेट इथं मात्र प्राप्त करतो. अतिरिक्त धाव खर्च करतोय. फक्त एक अजून बॅटनी एकही धाव दिली नाही. सुंदर बॉलिंग पाहतोय. आता मात्र कव्हर बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक जवळपास एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला आहे. कव्हर बाउंड्रीवर एक क्षेत्ररक्षक आणि एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण. यावेळेस पात्र चेंडू निश्चित पाहतोय की आपण चेक करत आहेत की अगली चेंडूचा टप्पा विकेटच्या बाहेर आहे की मात्र विकेटवर आहे. पण चांगलं षटक हाताळताना पाहतोय आपण एक युवा गोलंदाज. धावसंख्या फक्त आणि फक्त जर पाहिले आपण 16 आहे. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये दमदार सुरुवात केली होती केतन पाटील आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक करून दिले इथं मात्र पवनीर संघाला. या षटकामध्ये हा चेंडू मात्र वाईट परत टाकावा लागेल. एकदा हे चेक करत होते आमचे पंच की चेंडूचा टप्पा कुठे आहे, बाहेर आहे की विकेटमध्ये आहे. अनुभवी खेळाडू जर विचार केला आपण पाई कंसारी पाहतोय आपण पवनीर संघामध्ये. यशीला सुद्धा पाहू शकता आपण फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये. वेळेचं भान ठेवायचंय. समय का भी ख्याल रखना है. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये चांगली स्कोरिंग करताना मेघनाथ. यानंतर जो सामना होणार आहे दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण सुद्धा सज्ज राहायचंय. आणि इथं मात्र नो बॉल निश्चित पाहतोय की आपण फ्रीडचा इशारा. बिल्कुल खेल की शुरुआत करनी है. चलिए समय के लिए आप कमेटी को सहयोग करने का है. बिल्कुल ये नो बॉल होंगी और फ्री हिट का भी इशारा आ चुका है. और कुल मिलाकर स्कोर देखा जाए तो इस वक्त 16 पर
17 रन पर 2 विकेट गिर चुके मॅगी 11 के. तर फ्रीटचा चेंडू असेल. पाहतोय आपण पिंपलासाठी टोकाकडनं समोर खेळण्यासाठी फलंदाज भावेश. आता मात्र क्षेत्ररक्षण तोच आहे, कारण की पाहते आपण पॉईंट सोबत कव्हर बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये एक क्षेत्ररक्षक मिड ऑफला फाईक अन्सारी. यावेळेस पात्र अतिशय प्रतिम हा चेंडू आणि अतिशय चांगल्या षटकाची समाप्ती पाहतोय आपण. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर जर धावसंख्या पाहिली तर मात्र 2-17 पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15. त्यानंतर मात्र जर विचार केला आपण फक्त 2 धावा अतिरिक्त खर्च केल्या. बॅटनी एकही धाव इथं मात्र दिली नाही. मारुक भावे यांनी ग्रेट बॉलिंग या षटकामध्ये पाहिली आपण. दौर की समाप्ती पर कुल मिलाकर 17 रन. मॅगी 11 भिवंडी का 2 विकेट के नुकसान पर. जॉली स्पोर्ट कामतगड संघाचा संगणक आणि शिवा स्पोर्ट संघाचा संगणक आपण टॉससाठी या. शिवा स्पोर्ट संघाचा संगणक आहे आणि जॉली स्पोर्ट संघाचा संगणक आपण या. तर गोलंदाजीमध्ये पाहतोय की आता मात्र परिवर्तन होतोय का. अकीब येतोय. व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून जर विचार केला आपण 30 षटक. पहिला परिवर्तन बॉलिंगमध्ये पाहायला मिळते पवनेर संघाकडून. समोर खेळण्यासाठी फलंदाज आतिश भांबरे. चला लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. विनंतीशील वेळेला महत्त्व द्या, कारण की अजून यानंतर 2 सामने कव्हरेज करायचे आहेत आणि उद्या मात्र या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस असेल. अकीब पिंपलास एंड या टोकाकडनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. आता मात्र विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल. सर्कलच्या आतमध्ये सिंगल धाव रोखण्यासाठी 3 क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण. फाईन लेग 4 क्षेत्ररक्षक आहे. फाईन लेग आणि थर्डमॅन सर्कलच्या आतमध्ये जवळपास 1 क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉईंटला आणि 1 क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण ठीक आमच्या समोर एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला आणि मिड ऑफला फाईक अन्सारी. आकिब यांचा पहिला चेंडू राईटमवर 2 विकेट. अतिशय सुरेख चेंडू होता. अप्रतिम चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न वेगाला इथं मात्र बीट होतोय आणि आता मात्र धावासाठी संघर्ष करताना पाहतोय आपण. पहिल्या 6 चेंडूमध्ये तब्बल 15. त्यानंतर मात्र फक्त आणि फक्त 2 अतिरिक्त चेंडू इथं पाहतोय आपण. वाटतं की 3ऱ्या पंचाची मागणी केलेली आहे. 3ऱ्या पंचाची मागणी केलेली आहे आकिबसाठी, कारण की समोर आतिश भांबरे हा फलंदाज आहे. 3ऱ्या पंचांनी मैदानाच्या आतमध्ये लगेच रवाना व्हायचं आहे. शिवा स्पोर्ट विपक्ष जॉली स्पोर्ट कामतगर पुढची फाईट पाहायला मिळेल. आकिब सज्ज होताना पुढचा चेंडू. वेगवान चेंडू होता. प्रश्न विचारला गेला पण सहमत नाही. येतो कदा ठरवू शकतोय आणि या वेळेस मात्र निश्चित एक सिंगल लेग बायच्या स्वरूपात पूर्ण करताना धावसंख्येत बदल पाहायला मिळते. धावसंख्या पुढे सरकते या एका धावेने पाहतोय आपण 18. चांगले आक्रमण पवनेर संघाचं पाहतोय आपण. पहिल्या षटकाचा जर विचार केला त्यानंतर मात्र काय सुरेख अप्रतिम अफलातून बॉलिंग पाहतोय आपण पवनेर संघाची. याच पात्र हा फटका ड्राईव्ह केल्या चेंडूला पाहतोय आपण. मिडविकेट क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल होताना अतिशय वेगात क्षेत्ररक्षक येतोय. सुरेख रिटर्न पाहायला मिळतोय. दरम्यान 2 धावा भावेश चौधरी पूर्ण करतोय. या 2 धावेनी संघात धावसंख्या मात्र पुढे सरकताना ती 20.
तब्बल मला वाटते की 8व्या चेंडूवर बॅटनी या धावा आलेल्या आहेत. दुष्काळ पडलाय धावाचा पाहतोय आपण या 2 षटकामध्ये. पहिल्या षटकाचा जर आपण अपवाद वगळला त्यानंतर मात्र संघर्ष करताना याचं कारण आहे की पॉइंटर संघाची चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण. यावेळेस पाहता अतिशय प्रतिम चेंडू होता, टप्प्यापर्यंत अतिशय वेगात चेंडू निघून गेलाय आणि विकेट किपर यांची चांगली भूमिका पाहतोय आपण. सिटी क्रिकेटचा महासंग्राम पाहतोय आपण. जे गावदेवी बापगाव ट्रॉफी 2022 हा आयोजन सूरज भोईर अँड कंपनीच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं आयोजन पाहतोय आपण. गोलंदाज सज्ज होताना यावेळेस पाहता परत एक अतिशय चांगला चेंडू. आता मात्र आखिर याला खेळणं कठीण चाललंय कारण की रफ्तार के सौदागर अतिशय वेगवान चेंडूचा मारा करताना छोटंसं रणप आहे पण काय भन्नाट वेग आहे प्रत्येक चेंडूमध्ये. आकिब यावेळेस पाहता बॅटची कट मात्र सुरक्षित चेंडू जातोय थर्ड मॅन क्षेत्राकडे. तोपर्यंत मात्र संधी होती. अंतिम चेंडूवर एक सिंगल इथं मात्र भावेश पूर्ण करतोय आणि स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवणार. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण इथं मात्र निश्चित स्थिती नाजूक आहे. फक्त आणि फक्त 21. वेळेचं बाण ठेवायचे सातत्याने आम्ही सूचना करतोय. पॉइंटर संघाचा संगणक आपण टीम मीटिंग जास्त घेऊ नका, समय का ख्याल रखना है. बिल्कुल अब 3 ओवर के लिए इस वक्त 13 मिनट का वक्त बचा है. गोलंदाजी करण्यासाठी पाहतोय आपण आर्यन क्रेट एक युवा गोलंदाज पाहतोय आपण. आणि या तालुका क्रिकेटचा अतिशय महान गोलंदाज मनोज भोईर यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांनी पॉइंटरसारख्या संघामध्ये या गोलंदाजी वर्णी लागली म्हणजे त्याच्यात त्याची किती मेहनत असेल. आर्यन भोईर सज्ज होताना गोलंदाजी करण्यासाठी पिंपलास अँड या टोकाकडनं. ग्रामीण क्रिकेटचा जर विचार केला पण दिवा स्पोर्ट दिवा संघाचा एक अतिशय चांगला युवा गोलंदाज आणि आता मात्र सिटी क्रिकेटचा फॉर्मॅट जर विचार केला आपण तर पॉइनियर संघाच्या माध्यमातून खेळताना या गोलंदाजाला आपण पाहतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 21-2 बाद. आता मात्र पार्टनरशिप इथून चांगली करावी लागेल आणि आक्रमक बॅटिंग करावी लागेल मॅगी एरिओना संघाला. आर्यन पिंपला सेंडर टोकाकडनं पाहतोय समोर खेळण्यासाठी भावेश. इथं मात्र जर पाहिलं आपण तर धीमी बॅटिंग करतोय. आतापर्यंत आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतायत की एम म्हणजे इथं मेघनाथ मस्के 6 चेंडूचा सामना केलाय आणि फक्त 3 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना पाहतोय आपण. भावेश चौधरी 4 चेंडू डॉट घेतले. त्यानंतर मात्र नाव जसं मोठे आतिश पाटील नावाप्रमाणे खऱ्या अर्थाने त्याला बॅटिंग आतापर्यंत करता आली नाहीये. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 सिंगल. त्यानंतर मात्र एकही धाव बॅटमधून घेता आली नाही. आतिशच्या भांबरे याला सुद्धा 5 चेंडूमध्ये 2 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना नॉन स्ट्राईकला पाहतोय. आर्यन भोईर सज्ज होताना पिंपलास अँड टोकाकडनं समोर खेळण्यासाठी भावेश. विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आता मात्र आपण. याच पात्रा पहिला चेंडू डाव्या अष्टे होता. उंचसा फटका झेल होईल का पाईकन्सारी प्रयत्न करतोय पण पोहोचू शकणार नाही. आणि त्या दरम्यान मात्र भावेश चौधरी अतिशय वेगात. इथे मात्र या 2 रन्सांनी 30 पण पूर्ण होते काय पाहायचंय. असं वाटतं की पंचाचं बोट आकाशाकडे परतीचा प्रवास करावा लागेल भावेश चौधरी याला आणि बाद होतोय. बिल्कुल पहले ही दिन से पहली गेंद से मेरे करीबी दोस्त मजर खान और साथ ही साथ वो आवाज बिल्कुल भावेश सर और कल मैजिकल ऑफ मराठी वॉइस डॉक्टर गौली सर और कल भी गौली सर रहेंगे.
बिल्कुल ऐसा प्रतीक हो रहा है। और अब सूरज दादा का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के दिन के लिए मौका दिया। गोलंदाज सज्ज होताना, कारण की उद्याच्या दिवसामध्ये टेंबुलीत एक मोठी स्पर्धा आहे आणि अमरदादा कोहली दादांचं कॉल आणि तिथं सुद्धा आपण एक मोठी टुर्नामेंट चालू आहे। याच पात्रा पुलचा फटका, फटका फसलाय काय पाहिजे, चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक का सज्ज होतोय आणि अप्रतिम येईल आणि परतीचा प्रवास करताना पाहतोय आपण आतिश पाटील याला। इथे मात्र एक मोठा विकेट प्राप्त करतोय आर्यन भोईर याला आपण पाहतोय। मजबूर केलं, मिडविकेट क्षेत्राकडे झेल देण्यासाठी भाग पाडलं आणि असं वाटलं होतं की आतिश आता मोठे फटके खेळण्याच्या तयारीमध्ये असेल आणि त्याचाच परिणाम पाहिला। आपण मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये मिडविकेट बाउंड्री लाईनवर झेल देऊन परतीचा प्रवास केलाय। 4 बाद धावसंख्या आहे ती फक्त आणि फक्त। इथे मात्र जर पाहिलं आपण 23 नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आपण सागर कारभारी, ज्यांनी सोनाळ्याच्या ग्राउंडवर एक कीर्तिमान विक्रम रचला होता। याच पाता पंच केले चेंडूला पाहतोय आपण डीप कव्हर कडे आणि या पहिल्या चेंडूवर सामना करताना पाहतोय की आपण या 2 धावेंनी खातं उघडतोय सागर कारभारी। विक्रम काय होता उल्लेख निश्चित करणार आहे। ग्रामीण जीसीएची जी टुर्नामेंट होती सभापती चषक, त्यामध्ये आपल्या गावाकडून खेळताना जेव्हा एका षटकामध्ये 26 धावाची आवश्यकता होती, शेवटच्या 3 चेंडूवर 17 धावा पाहिजे होते, तेव्हा मात्र सलग 3 षटकार ठोकले होते सागर कारभारी यांनी। या स्पर्धा कडक के डी के ठोकलाय षटकार। गावाचा बाहुबली आहे सागर, काय अफाट शक्ती या फटक्यामध्ये पाहिली आपण। पण इथे मात्र मॅगी 11 संघाच्या माध्यमातून खेळताना पाहतोय आपण सिटी क्रिकेट पाहतोय आणि आल्या पावली मात्र धमाका करण्यास सुरुवात करतोय तो म्हणजे सागर कारभारी, ग्रेट बॅटर। आता मात्र धावसंख्येचा वेग वाढतोय, धावसंख्या पुढे सरते। इथे मात्र पाहतोय आपण तब्बल 31 संभाजीनगर स्थितीकडे आता मात्र मॅगी 11 वाटचाल करताना आपण पाहणार आहोत। पण लय भारी बॅटर पाहतोय आपण इथं मात्र तो सागर कारभारी। 2 चेंडूमध्ये पाहतोय 400ची स्ट्राईक रेटने बॅटिंग करताना, एक षटकार 8 या धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय आर्यन। सज्ज होताना परत पिंपलास अँड टोकाकडनं युवा गोलंदाज आहे आणि अतिशय चांगली बॉलिंग या सीजन मध्ये आर्यनच्या माध्यमातून पाहतोय आपण। अजून एक मोठा फटका, या वेळेस बॅकवर्ड स्कोरलेच्या वरतून चेंडूला फेकून देतोय बॅक टू द बॅक दुसरा षटकार सागरच्या बॅट मधून। करताना इथं मात्र सागर हे खासियत वैशिष्ट्य आहे। खास जर पाहिलं आपण पवनीर संघाच्या सिनियर खेळाडूचं पाहतोय आपण, फाईक अन्सारी धीर देताना आनंद देताना पाहतोय आपण आणि एकता क्रिकेटच्या माधून भिवंडीमध्ये आपण सातत्याने पाहतोय। नो पॉलिटिक्स, फक्त आणि फक्त टेनिस क्रिकेट आमच्या भिवंडीचा अतिशय उत्तम दर्जाचा आहे। आता मात्र धावसंख्येत भरपडते धावसंख्या तब्बल 37
यावेळेस पाहता वेगवान चेंडू होता, पण लाईन कुठे हे चेक करतील पंच. रमेश सरांचे दोन्ही या समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय. धावा मिळत्या त्या अवांतर. धावसंख्या 38. महागडा षटक हाताळताना पाहतोय पण आर्यन एक युवा गोलंदाज, अनुभव कमी आहे, परिपक्व व्हायला काही निश्चित वेळ लागेल, पण मेहनत खूप छान करताना पाहतोय आपण आर्यन भोर याला. पण या सामन्यात या षटकामध्ये त्यांच्या अगेन्स्ट सागर कारभारी चांगली बॅटिंग करतोय. कव्हर पॉइंट पॉइंट सोबत मारा करतोय आर्यन. फुल टॉस होता पण फटका फटलाय काय पाहायचंय. पाईक अन्सारी चेंडू खाली आणि इथं मात्र परतीचा प्रवास करावा लागेल सागर याला. या षटकामध्ये दुसरा मोठा विकेट प्राप्त करतोय सागर याला. मात्र मजबूर केले वाईडिस लॉंगॉन क्षेत्राकडे पाईक अन्सारी यांच्याकडे झेल देण्यासाठी भाग पाडलं आणि या षटकातला दुसरा विकेट प्राप्त करतोय आर्यन भोईर. तर 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर जर धावसंख्या पहिली आपण मॅगी इलेव्हन संघाची, आता मात्र विकेटची पडझड कायम आहे. 5वा फलंदाज बाद झाले आणि धावपलकोट धावा आहेत त्या 38. येणारे 2 षटक हाणामारीचे आणि आता मात्र त्याचे ट्रम्पकार्ड गोलंदाज वाटते की एक पाईक अन्सारीचं षटक आणि त्यानंतर मात्र एक षटक कोण हाताळेल हे सांगणं थोडंसं आता मात्र उचित ठरणार नाहीये, कारण की आकिब यांनी अतिशय सुरेख बॉलिंग केलेली आहे. त्यानंतर मारुख भावे यांनी सुद्धा सुरेख बॉलिंग केली होती. नवीन फलंदाज हिमांशु पाटील, मॅन फॉर अलिमगड. जबरदस्त खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आहे तो हिमांशु येतोय. बिल्कुल समय का ख्याल रखने का है, क्योंकि इसके बाद और 2 मुकाबले होने बाकी है. वेळेचं भान ठेवायचं आहे. यावेळेस पात्र टर्न केले चेंडूला पात्र पण स्कोरले क्षेत्राकडे एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावची मागणी होत नाहीये. धावसंख्या 39. 5वे षटक प्रगतीपथावर आहे. मॅगी इलेव्हन विपक्ष पॉईंट अशी फाईट लढताना पाहतोय आपण. जे गावदेवी बापगाव ट्रॉफी 2022 हा तिसरा पर्व आणि तिसऱ्या पर्वाचा हा पाहतोय आपण दुसरा दिवस. हिमांशु डावखुरा फलंदाज पाहतोय आपण खेळण्यासाठी सज्ज होताना. समोर फाईक अन्सारी हा गोलंदाज एक चांगला ऑलराऊंडर पॉइंटर संघाचा सातत्याने पाहतोय आपण. या खेळाडूला चमकदार कामगिरी नियमित करतोय. हिमांशूसाठी शतकामध्ये परिवर्तन होतोय पाहतोय आपण. जॉस्मता फुलचा फटका, टायमिंग परफेक्ट नव्हती फटक्यामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, फक्त आणि फक्त एक सिंगल हिमांशू इथं मात्र पूर्ण करेल आणि एका धावेने हिमांशू आपला खाता उघडतोय. संघात धावसंख्या इथं मात्र पाहतोय आपण मॅगी इलेव्हन या संघाची 5/40. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15, त्यानंतर मात्र पाहतोय धावाचा आलेख खाली खाली होत चाललाय. त्यानंतर मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये जर चौथ्या षटकामध्ये आलेख थोडासा उंचावला होता. यास मात्र पाहतोय की आपण बाउन्सर चेंडू त्या कुठल्या प्रकारे उत्तर न होतं आणि फलंदाज बाद होतोय. अजून एक धक्का बसलाय मॅगी इलेव्हन या संघाला. नेटर पाहतोय आपण खेळपट्टीवर वैभव पाटील.
वेळेचं भान ठेवायचं आहे, सातत्याने सूचना करतोय, सूचनेचं आपण पालन करायचं आहे. सज्ज होताना गोलंदाज, चांगला चेंडू होता, फ्रंट लाईन मात्र स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, वेगाला इथे मात्र बीट होतोय आणि बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक. आतापर्यंत अतिशय चांगलं षटक हाताळताना फाई कंसरी पाहतोय आपण. 4 चेंडू टाकले गेले, 1 विकेट आणि फक्त 2 धावा खर्च करतोय. कालपासून या स्पर्धेला सुरुवात आणि उल्लेख केला होता की जो संघ नायक नाणेफेक जिंकतोय तो यास पात्र हा फटका हवेत आहे, पण चेल होण्यासारखी कुठली संभावना दिसत नाहीये आणि त्या दरम्यान अतिशय वेगात या 2 रन्स इथे मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय. परत एक चांगला चेंडू होता आणि याचबरोबर पाहतोय की आपण षटकाची समाप्ती, 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिलं आपण धावफलकावर 42, निश्चित आपण 11 तारखेपासून अजून एक सिटी क्रिकेटचा महासंग्राम पाहणार आहोत. एकता ट्रॉफी आणि घेऊन येत आहेत आमचे सहकारी समालोचक ऑल 4 स्टार भावे सर, मॅजिक क्लब मराठी वाईस डॉक्टर गवली सर, धुमाल सर आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सोबत नेहमी सातत्याने खूप चांगलं व्यक्तिमत्व असते मजर खान, हे घेऊन येतं आपल्या सेवेसाठी, परत आपल्या मनोरंजनासाठी एकता ट्रॉफी. अजीम अब्दुल्ले सर 5 स्टार, ये तो चमकेंगे और बिल्कुल 1 साल के लिए खुशियां मनाएंगे. तर अंतिम षटक टाकण्यासाठी आकिब येतोय, ज्यांनी पहिलं षटक टाकलं होतं ते सुरेख बॉलिंग केली होती. 4 धावा खर्च केल्या होत्या आणि तोच आकिब येतोय. धावसंख्या जर पहिली आपण फक्त आणि फक्त 42 आहे, वेळेचं भान ठेवायचं आहे. हा ड्राईव्ह केले, आता पण हिमांशू पाटीलच्या बॅटमधून हा फटका निघाला होता. एकदा आपण दुसऱ्या दिवशी मागणी धोकादायक ठरू शकतोय. पंचाचा पोट आकाशाकडे परतीचा प्रवास करताना पाहतोय फलंदाजाला. तर नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे त्यांना आता मात्र जर पाहिलं आपण विकेटची पडझड कायम आहे. जवळपास 7वा फलंदाज बाद होतोय. नवीन फलंदाज सूरज. हिमांशू पाटील चांगली बॅटिंग करताना या अंतिम षटकामध्ये पाहतोय आपण. व्यक्तिगत जर पाहिलं आपण आतापर्यंत परत ड्राईव्ह केले बॅक टू द बॉलर, चांगला क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्ये पाहतोय आपण. परत तिसऱ्या पंचाची मागणी केलेली आहे. अशी धावसंख्या पाहतोय. अंतिम षटक प्रगतीपथावर टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज होईल भावे सर आणि दोन्ही संघाचे संगणक जॉली स्पोर्ट कामतगर विपक्ष शिवा स्पोर्ट अशी फाईट पाहायला मिळेल आणि दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत, म्हणूनच तो सामना एक चांगला पाहायला मिळेल. पहिल्या सामन्यात जर विचार केला जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाने खूप मोठी धावसंख्या उभी केली होती. आकिब सज्ज होताना पिंपलास एंड कडनं मारा करण्यासाठी. वेगवान चेंडू होता, आपण लाईन इथं मात्र चुकीची आहे.
वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 44. अंतिम षटक प्रगतीपत्र असताना पाहतोय आपण. खेळण्यासाठी हिमांशू पाटील सज्ज होताना. एक अतिशय महान खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आहे. यस पाहता पुलचा फटका चांगला आहे, पण फटका फर्स्टला आहे. चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक अप्रतिम येईल आणि फलंदाज या चेंडूवर मात्र परतीचा प्रवास करताना पाहतोय हिमांशू पाटील. पाहतोय आपण अधूनमधून क्रिकेट सोबत मनोरंजन करताना. तर 8वा फलंदाज बाद होते मॅगी 11 या संघाचा. धावसंख्या पहिली आपण 44. सुरुवात अप्रतिम होती. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा, त्यानंतर मात्र कमबॅक करून दिले होते युवा गोलंदाज मारुफ भावे यांनी. सपळसा कामगिरी केली होती. 2 विकेट आणि 2 अतिरिक्त चेंडू टाकले होते. त्याच 2 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या. जबरदस्त कामगिरी केली होती. रफ्तार के सौदागर खऱ्या अर्थाने ज्याची ओळख आहे. चला वेळ कमी घ्या आपण. पॉइंट टीम के कॅप्टन समय का भी ख्याल रखना है आपको. येणारे इथून मात्र काही चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 50 पर्यंत मजल मारेल काय मॅगी 11. आणि इथं मात्र दांडी गुल होते. अजून एक फलंदाज म्हणजे 9 हादरा बसलाय आणि आता मात्र शेवटची जोडी असेल खेळपट्टीवर. दर्शकों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि आकिब खान जो गेंदबाजी कर रहे, भिवंडी सिटी क्रिकेट के इतिहास की सबसे अच्छी गेंदबाजी उनके नाम है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चमिंडावास ने 19 रन देकर 8 विकेटें ली थी और एमएलए ट्रॉफी 2018 में आकिब खान ने 2 ओवर 3 रन और 8 विकेट. बिल्कुल. यावेळेस पाहतोय की स्वीपचा फटका पाहतोय आपण आणि यावेळेस पात्र चेंडू निघून गेलाय. लक्की चौकार. बिल्कुल. रिकॉर्ड तो भिवंडी के 2 कमेंटेटर ही बता सकते हैं. एक तो कंप्यूटर भिवंडी और दूसरे नंबर 1 कंप्यूटर भावे सर. बिल्कुल सही है, लेकिन रिकॉर्ड खोपड़ी में होना चाहिए. धावसंख्या तर पहिले आपण इथं मात्र 48 आहे. पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि याचबरोबर या इनिंगची समाप्ती पाहतोय आपण. तर 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर 48 आणि 49 धावाचं टार्गेट उभं केलंय पॉइनियर संघासमोर. तर आपण जाऊया टॉस बॉक्समध्ये. दोन्ही संघाचे संगणक आलेले आहेत. मी आपल्याला घेऊन जातोय. शिवा स्पोर्ट विपक्ष जॉली स्पोर्ट कामतग्रस्ती फाईट पाहायला मिळेल. धन्यवाद सुनील पवार. दोनों कैप्टन के मालूमात के लिए कि समय कमी होने की वजह से मुकाबला 5-5 ओवर का है. शुभम गुलवी गोल्डन 6 लगाने वाले सीजन के पहले बैट्समैन बने और उनके साथ प्रेम. आइए इस टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा सुनील पवार, हमारे कमेंटेटर सुनील पवार, पावरफुल कमेंटेटर. आज बहुत अच्छे खूबसूरत सनग्लासेस में, सिविल ड्रेसिंग में, फॉर्मल. गावदेवी चषक. गावदेवी चषक कहना है. पवार ने सिक्का उछाला, आया गावदेवी चषक. पवार आपको अपनी जगह जाना है. विशेष धन्यवाद.
प्रेम ये बताइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, टॉस जीता है क्या करेंगे? बैट फर्स्ट। यही कारण है कि चेसिंग मुश्किल है, इसको देखकर किया है। यस। तो बल्लेबाजी करते हुए पिछला मैच था, उसमें कोई चेंजेस है प्लेयर्स में? शायद से रोमित आने वाला है। तो उम्मीद करें कि आप आगे की तरफ देख रहे हैं। हाँ जी ज़रूर। ऑल द बेस्ट। शुभम गुलवी, गोल्डन सिक्स लगा था, लेकिन अब गोल्डन शाम के लिए कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 60 के अंदर रोकना चाहिए। शुभम में बताइए, चिराग माली के इस मैच में आने के बाद आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों मजबूत हुई। क्या ये लग रहा है कि शिवास जिस तरह सीजन के पहले मैच से अच्छा खेल रही है, आगे बढ़ने जा रही है? हाँ ज़रूर, अभी टीम पूरी है तो कोशिश करें। शुभम, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क आया है, क्या उम्मीद करें कैप्टन 100% देने जा रहे हैं? हाँ ज़रूर। All the best. The news from the toss box. Jolly won the toss, selected bat first, is back to the commentary box. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं इस मैच की तरफ, जहां पे पायनियर के सामने लक्ष्य है अल्ताफ बाली फैम टीम है, और लक्ष्य है उनके सामने 48-49 रनों का। फाइक ने 2 ओवर किए, पहले ओवर में महंगे साबित हुए। मारूफ भाबे ने कमाल की बॉलिंग की, 2 रन 2 विकेट। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए हम्माद अंसारी और खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख। अल्ताफ शेख अच्छे टच में है इस सीजन में। पायनियर के सामने एक मिडल लक्ष्य है, लंबा बैटिंग ऑर्डर है पायनियर के पास। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैगी 11 एक ऐसी टीम है जिसके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। हालांकि बल्लेबाजी में इतनी सफल नहीं रही। मारूफ भाबे ने अच्छी गेंदबाजी की, बैक टू बैक। आकिब खान ने अच्छी बॉलिंग की। आर्यन 2 विकेट जरूर लिए लेकिन महंगे साबित हुए। और फाइक ने 2 ओवर में 19 रन दे डाले और 1 विकेट लिया। खेल की शुरुआत हम्माद अंसारी, बाएं हाथ के बैट्समैन पायनियर के। अगला मुकाबला, जॉली वन द टॉस, सिलेक्टेड बैट फर्स्ट। आवाज मोटी होगी, जरा साफ कर। हिमांशु, अलीमगढ़ एक्सप्रेस डॉट गेंद। हिमांशु पाटिल पिछले सीजन में 2 मर्तबा हैट्रिक कर चुके हैं, लेकिन इस सीजन में अभी तक उतने सफल नहीं हुए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अलीमगढ़ एक्सप्रेस, हिमांशु पाटिल, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका। कदमों का इस्तेमाल, लंबाई को खींच लिया हिमांशु ने। जब देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हम्माद अंसारी, अल्ताफ शेख उनके पास गए, कुछ कान मंत्र दिया है। हिमांशु पाटिल, वो बढ़िया गेंद, रॉन्ग वन थी, स्टॉक गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकली। Excellent start from Himanshu. Sun has gone behind the cloud. Cloudy day today.
हिमांशु, उछाल दिया गेंद को डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, 6 रन, शॉट ऑफ इवनिंग। से ऑफ कर दिया, कंधे के पीछे बल्ला जाता हुआ, गेंद साइड स्क्रीन के पीछे जाती हुई, 6 रन। डिलाइटफुल स्ट्रोक प्लेड बाय अहमद अंसारी, 6 से खाता खुला, वापस रिवेंज ले लिया पहली 3 गेंदों का अहमद ने। देखना है कि आतिश भांबड़े कुछ चर्चा कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज हिमांशु पाटिल से। मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है, हालांकि क्वार्टर खेल चुकी है लेकिन सेमी में अभी तक ये टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है, जबकि पायनियर ने एक सेमीफाइनल मुकाबला खेला है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया, मिड ऑफ पे 1 रन, 7 पे पहुंचा पायनियर का स्कोर। इस सीजन की रैंकिंग दिनेश कुकसे नंबर 1 पर 2 कप के साथ, नंबर 2 पे चैलेंज 1 कप की विजेता 2 की रनर्स, नंबर 3 पे एसके एंटरप्राइजेस 1 कप की विजेता 1 की रनर, नंबर 4 पे आरडी 1 कप की विजेता और नंबर 5 पे शिवास और रईस बिल्डर 1-1 रनर्स। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था अल्ताफ शेख को। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने कुल 7, पायनियर बिना किसी विकेट के। बचे हुए 5 ओवर में यहां से 42 रन चाहिए। समय में कॉपरेट करें प्लीज। मैगी 11, देखना है कि केतन पाटिल कुछ कह रहे हैं वहां पर। इस सीजन में एक अर्धशतक लगा चुके हैं केतन। पिछला जो सौंदे का कप हुआ उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे कोहिनूर ऑफ भिवंडी वैभव पाटिल, बेस्ट बैट्समैन रहे थे माइटी महेंद्र मागे, बेस्ट बॉलर थे बाएं हाथ के बंटी के तेज गेंदबाज मयूर केने। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में सूरज भुईर, जो इस सीजन में हैट्रिक कर चुके हैं 11 में, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं सूरज भुईर। कई बड़ी टीमों के लिए खेला, धनेश में भी खेले सूरज भुईर। पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है समय के लिए मैगी 11 को। सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ सूरज भुईर, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर। ऑन फील्ड अंपायर, आपको खेल की शुरुआत करना है। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, समय काफी खराब हो रहा है और समय की कदर करना चाहिए। आप अपने चाहने वाले को घड़ी दे और समय ना दे तो बेमाने हैं। ये अपने स्टेप में चूके, पिछले 3 मिनट से कुछ भी नहीं हो रहा है।
अभी भी फील्डिंग में तब्दीली की गई है। सूरज वीर हम्मद अंसारी के लिए एक सिक्सर जड़ चुके हैं, 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पे गए, कट किया, पॉइंट पे खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी खतरा उठाते हुए रन पूरा करते हुए अल्ताफ शेख 8 पे पहुंचे। हम्मद 8 पे पहुंचा पायनियर का स्कोर। आप देख रहे गावदेवी चषक 2022 बापगांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूरज भुईर एक ऐसा व्यक्ति जिसे क्रिकेट का जुनून है। बड़े बड़े जो काम ना कर पाए वो हैट्रिक इस वक्त अपने स्पर्धा की कर रहे हैं। दरम्यान पाहतोय आपण पिंपलास गावाची इव्हन जोडी आदरणीय प्रीतम माळी साहेब आणि तसेच नरेश म्हात्रे साहेब, वेलकम, स्वागत आहे दादा आपलं. बैठक बैठक खेला अल्ताफ ने, अपने ही जाल में फंस गए। डीप मिड विकेट पर आउट हो गए अल्ताफ शेख। बड़ी विकेट। देखिए सर्कल में जब 3 खिलाड़ी बाहर हो, मजहर खान, और आप उसी खिलाड़ी को कैच थमा देते हैं तो ये साफ जाहिर है कि आपका जो एक्सपीरियंस है बल्लेबाजी का वो थोड़ा कम है। घूम नहीं पाए थे वहां पर और शरीर के संतुलन को रख नहीं पाए थे अल्ताफ शेख। विकेट गिरता हुआ पहला पायनियर का स्कोर है इस वक्त 8 रन 1 विकेट। नए बैट्समैन हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी आए। इस सीजन में गेंदबाजी बहुत लाजवाब कर रहे हैं, लेकिन जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं वो अभी तक नहीं किए। हालांकि पिछला गावदेवी चषक इसी ग्राउंड पे हुआ था और काफी सफल रहे थे फाइक। सूरज भुईर, अगला मुकाबला शिवाज बनाम जॉली स्पोर्ट कामतकर। सूरज भुईर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ क्या गेंद थी, बीट किया वहां पर फाइक को। अभी भी स्कोर है इस वक्त 8 रन 1 विकेट। सूरज मुड़ते हुए, जबकि सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है। पटकी भी गेंद, कट करने की कोशिश, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर बैठे। उसका कारण यह था कि अतिरिक्त उछाल था टिप्पा खाने के बाद। 1 रन। 9 पे पहुंचा है पायनियर का स्कोर। हालांकि लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन मैगी 11 फाइट बैक कर रही है छोटे टोटल पे। सूरज भुईर लंबे रनअप से मुड़ते हुए सामना करेंगे हम्मद अंसारी। स्वीप लगाने की कोशिश, वाइड घोषित किया अंपायर ने। डबल फिगर में पायनियर का स्कोर जाता हुआ 10 रन 1 विकेट। इसके बाद मैगी 11 बनाम जॉली और उसके बाद रईस बिल्डर और इस मैच की विजेता। ये आज का शेड्यूल है। अगला मुकाबला 5-5 ओवर का है। खींच के मारने की कोशिश, बढ़िया लंबाई की गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी बॉलिंग हो रही है और अच्छा फाइट बैक कर रही है छोटे टोटल पे मैगी 11। तालुका क्रिकेट के बेस्ट फील्डर इस वक्त काऊ कॉर्नर में केतन पाटिल।
आगे बढ़ के ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। दिलकश शॉट, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को। अपिच शॉट जरूर था लेकिन एक्स्ट्रा कवर के बगल से गेंद निकल गई डीप एक्स्ट्रा कवर में, 4 रन। अम्माद अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, 2 ओवर की समाप्ति, लेकिन टोटल उतना नजर नहीं आ रहा है। पाइनियर का 14 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आज फाइक अंसारी ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है जुल्फिकार ने। पानियर और मैगी की विजेता टीम रईस बिल्डर तो ऊपर है, जयदुर्गा से खेलेंगे अगला मुकाबला। उसके बाद उसकी विजेता टीम कल रईस बिल्डर से खेलेंगी। खेल की शुरुआत होती हुई पाइनियर को 4 ओवर में ये बताइए मस्के के कितने रन चाहिए? पैंतीस रन चाहिए। गेंदबाजी में बुलाया गया है, कंटिन्यू रखा गया है, मरता क्या ना करता हिमांशु पाटिल को। स्विच इट, ओ मौका बना था वहां पे, रॉकेट कैच था, हालांकि बहुत जबरदस्त स्विच हिट खेला था फाइक ने, लेकिन इस तरह के कैचेस सुनील पवार लिए नहीं जाते, हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन सराहना करनी होगी उस खिलाड़ी की, बहुत ही रॉकेट कैच था, रिप्ले में दिखाया जा रहा है। जीवन दान मिलता हुआ फाइक को, 3 पे पहुंचे फाइक। हिमांशु आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, वाइट। इस तरह के जो स्कोर रहते हैं सुनील पवार, उसमें आपको वाइड और नो बॉल पे कंट्रोल करना होता है। हिमांशु पाटिल फाइक अंसारी के लिए, खींच के मारा है, चाबुक है, कोई मौका नहीं, 4 रन। के फाइक अंसारी जिस बल्लेबाजी के लिए मशहूर है वो इस सीजन में नहीं कर पाए, लेकिन ये वो बल्लेबाज है हिटमैन, अगर कभी किसी टीम या गेंदबाज के पीछे पड़ गया तो उसका पीछा घर तक करता है। स्कोर पाइनियर का आगे बढ़ता हुआ 21 पे पहुंचा है। हिमांशु पाटिल स्विच हिट की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। हालांकि लक्ष्य पाइनियर के सामने इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ मैगी की भी सराहना करनी होगी, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव है। यही कारण है कि हिमांशु को कंटिन्यू रखा उन्होंने। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा अजीबो गरीब ढंग से लॉन्ग ऑफ पे खेला, 1 रन। 22 पे पहुंचा है स्कोर पाइनियर स्पोर्ट्स का। धीरे धीरे दर्शक अब बढ़ते हुए,
हिमांशु पाटिल समय में कॉपरेट करें प्लीज, क्योंकि 2 मुकाबले अभी हमें खिलाने हैं। ओह, क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, स्टॉक गेंद बाएं हाथ के बैट्समैन की बाहर की जानिब कटी हम्माद के लिए। BC4 क्रिकेट चल रहा है, इसलिए किसी की भी ऑल द बेस्ट हम नहीं देंगे, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सॉरी ऑल ऑफ यू। इस मरतबा घुटनों पर जाकर गेंद को मोड़ दिया प्रतीक भोईर के पास 1 रन। स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है, 23 ऑन द बोर्ड। अभी भी मुकाबला काफी जानदार चलता हुआ। 3 ओवर रन बने 23, 3 ओवर में चाहिए 26। इस वक्त पिंपलास में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है और जो रियल फील है वो 37 डिग्री है। 3 ओवर में पानियर को जीतने के लिए रन चाहिए 26। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में। फील्डिंग
ये देखिए इरादे को बदल दिया वहां पर। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। ग्रुप बी से अगले मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही। डॉट गेंद। अच्छी बॉलिंग हो रही है छोटे टोटल पर मैगी स्पोर्ट्स की तरफ से। मैगी 11 अम्माद अंसारी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक सिक्सर जरूर लगाया, एक चौका भी लगाया है। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑफ स्टैटिश है। हिमांशु 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 26 रन। अभी भी 14 गेंदे 23 रन। एकाएक मैच फंस गया है। It has been a great bowling from Maggie 11 so far. 2 from Himanshu and second over progress from Suraj Boyer. सूरज बोयर सामना करेंगे फाइक अंसारी। बहुत ही कड़क शॉट, लेकिन 1 रन। मैगी का जो आउटफील्ड के खिलाड़ी हैं उनको भेजना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। केतन पाटिल, हिमांशु, प्रतीक बोयर, आतिश बामड़े। ये मैच अब धीरे धीरे बनता हुआ। 13 गेंदे 22 रन। विकेट काफी हाथ में है पाइनियर के। क्या मैचेस हो रहे हैं BC4 में इस सीजन में। कोई शेर नहीं, कोई सवा शेर नहीं। ओ अच्छी गेंद, चॉप कर दिया पीछे जाकर। 1 रन। नो बॉल, नो बॉल। ओवर स्टैपिंग किया वहां पर सूरज बोयर ने। नो बॉल। 1+1 2 रन स्कोर में आते हुए और फ्री हिट भी आता हुआ। ये मैगी 11 के लिए महंगा पड़ सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पाइनियर का पहुंचा है 29 रन। अगला फ्री हिट आता हुआ उगड़ा डोले बगानीट पुरसा चेंडू फ्री हिट। सामना करें फाइक अंसारी। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। उनके लिए ये मौका आया है। अभी भी सोच बहुत पॉजिटिव लग रही है मैगी 11 की। पाइनियर को 1-2 बड़े शॉट चाहिए मैच समाप्त करने के लिए। उछाल दिया है हिटमैन का जबरदस्त हिट। 6 रन। चौदह रन। फील्डिंग तुरंत सजाना है प्लीज। 12 गेंदे 14 रन। ये मुकाबला इन्हीं और आपको 4 बजे खत्म करना है। केतन प्लीज आपको फील्ड सजाना है। मैगी मैगी 11 भी 2017-18
16-17 और 18-19 के सीजन में काफी शेखर पे रही थी। लोग अमिताभ की एड वाला मैगी खाना भूल जाते थे, लेकिन मैगी का मैच देखना नहीं भूलते थे। इस साल भी बहुत कंप्लीट साइट बनाई है मांगीलाल पालीवाल ने, क्योंकि ये सीजन जो है BC4 का, ये उलट फेर का सीजन है। पिछले 2 कप से 3 कप से धनेश बाहर चली गई। गेंदबाजी में लंबे कद के कौशल्य मोर्चे पे लगाया गया है। बिग बर्ड ऊंचा कद है। बिग बर्ड तो अगले मैच में आपको मिलेंगे चिराग। इस मरतबा तान दिया, मिस स्ट्रोक, कहां छूटते हैं केतन पाटिल से कैच, आउट हो गए बैट्समैन हम्माद अंसारी। ये दिल और नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आते हुए डिकॉक ऑफ भिवंडी माजिद बोबड़े। हालांकि इस सीजन में माजिद बोबड़े को ज्यादा बल्लेबाजी नहीं मिली है। 3 इनिंग में बल्लेबाजी थोड़ी बहुत आई थी और वो तीनों इनिंग में उन्होंने सिक्सर से खाता खोला था। अमोल पाटिल हमारे बीच में है, अगले मैच की तैयारी करते हुए। BC4 का इस सीजन का फॉर्मेट लाने में अमोल पाटिल, अल्ताफ बाली और पूरी BC4 कमेटी ने एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मेट लाया है कि दर्शक चाहते हैं कि एक के बाद एक BC4 के टूर्नामेंट हो और एक के बाद एक हो भी रहे। लगभग 15 टूर्नामेंट दस्तक दे रहे हैं। कौशल्य सामना करेंगे माजिद बोबड़े। ये उनका स्टाइल है, लेकिन क्या गेंद मैदान के अंदर, ओ मौका भी दिया और वहां पे 2 रन भी दिए। इस शॉट के लिए जाने जाते हैं और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है बैट्समैन को आउट करना है तो उसका मनपसंदा शॉट खेलने की गेंद दी जाए। बच गए माजिद बोबड़े, 2 रन से खाता खुला। पॉइनियर 37, यहां से 12 रन और चाहिए 10 गेंदों पर। कौशल्य स्वीप लगाने की कोशिश, गेंद बदन में उलझ कर रहेगी, कोई रन नहीं। 9 गेंदे 12 रन। ये बहुत बड़ी बात है कि मैगी 11 एक छोटे टोटल पे आखिर तक मैच को खींचने जा रही है। इस मरतबा स्वीप लगा दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। लेफ्ट स्वीप, 4 रन। कि फाइक और माजिद चेस करने जा रहे। ओ बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। गेंद पे आने में हल्की सी देरी करते हुए माजिद ड्राइव लगाना चाहते थे। माजिद के नाम कैफी आजमी में खेला हुआ एक अद्भुत शॉट है जो उन्होंने अख्तर शेख को लगाया था। शॉट ऑफ द ईयर था वो। फुल टॉस गेंद, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद डीप कवर में जा रही है, कोई मौका नहीं, 4 रन। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 6 गेंदों में 4 चाहिए। लेकिन यह मैगी स्पोर्ट्स की भी सराहना करनी होगी कि 48-49 के लक्ष्य को
आखिरी ओवर तक उन्होंने अभी तक खींचा है, हालांकि मैच खत्म नहीं हुआ है। और देखना है बॉलिंग को किसको बुलाया जाता है। गेंदबाजी में अक्षय को बुलाया गया है। अक्षय भावेश चौधरी, मैंने पहले ही सामना करेंगे हिटमैन। चार रन चाहिए पायनियर को आज शाम देर जयदुर्गा बी से टकराने के लिए। बहुत ही कड़क शॉट है, डाउन द ग्राउंड खेला है और गेंद बाउंड्री के बाहर। पायनियर ने इस मैच को जीत लिया है। कांग्रेस स्पोर्ट आपको तुरंत फील्डिंग सजाना है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं जिन्होंने 2 रन देकर नहीं, हालांकि फाइक ने बल्लेबाजी भी अच्छी की है लेकिन गेंदबाजी में नहीं सफल हुए। एक मारूफ बाबे 2 रन और 2 विकेट। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू मारूफ बाबे। मारूफ बाबे, आर्यन भुईर, ये दोनों युवा गेंदबाज पायनियर के लिए